और लोकसभा में सांसदों के निष्कासन के बाद देश भर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। यूपीए के दल भी उनके साथ रहे, इंडिया गठबंधन के कई नेता भी साथ रहे। टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, हर जगह यहां बंधु तिर्की, विनोद पांडे के नेतृत्व में, राजेश ठाकुर के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। 141 सांसद, विपक्षी सांसदों के निलंबन के विरुद्ध यह प्रदर्शन किया गया और इस दौरान इन नेताओं की तरफ से कहा गया कि जिस तरह से उनका निलंबन किया गया है, यह कहीं भी उचित नहीं है। क्या कुछ कहा गया, आगे क्या कुछ विरोध की रणनीति होगी, इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहनवाज मौजूद हैं। शाहनवाज, आज जो प्रदर्शन किया और इंडिया गठबंधन एकजुट नजर आया, जेएमएम और बंधु तिर्की से लेकर जेएमएम और कांग्रेस के नेता एक साथ एक मंच पर आकर विरोध करते दिखे। क्या कुछ कहा गया इनकी तरफ से? बिल्कुल, एक तो ये पहले से तैयारी थी कि पूरे देश के स्तर पर यानी राष्ट्रव्यापी स्तर पर इंडिया गठबंधन के बैनर तले एक कार्यक्रम होना है जिसमें विरोध प्रदर्शन रखा गया था। राजधानी रांची में राजभवन के पास तमाम जो गठबंधन के लोग हैं, खास करके कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के साथ ही लेफ्ट की पार्टियां थी, आम आदमी पार्टी, टीएमसी और कुछ जो दल हैं वो मौजूद थे। तमाम लोगों ने एकजुटता का मुजाहरा किया, प्रदर्शन किया और ये बताने की कोशिश की कि जिस तरह से सांसदों को यानी विपक्ष के सांसदों को टारगेट किया गया है और जनता की आवाज़ दबाने की कोशिश की गई है, लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की गई है, लिहाजा इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये आगाज़ हुआ है यानी कि 2024 अब चूँकि अगले महीना शुरू होना है, अगले साल जब चुनावी साल होगा, लिहाजा इसी तरह की एकजुटता, इसी तरह की यूनिटी जो है आप जो है तमाम इंडिया गठबंधन के लोग के बीच देख पाएंगे। इस सवाल को लेकर के हम लोगों ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर हो, जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य हों या फिर विनोद पांडे हों, आम आदमी पार्टी के नेता हों या फिर टीएमसी के लोग हों, तमाम लोगों से पूछा और तमाम लोगों ने ये बताने की कोशिश की कि हम एकजुट हैं और यही एकजुटता का प्रदर्शन जो है हम 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में करेंगे। लेकिन जब इस सवाल को लेकर के हम लोग ने कांग्रेस कोटे के कैबिनेट मंत्री रामेश्वर उरांव से पूछा कि आखिर झारखंड में सीटों का बंटवारा कैसे होगा, झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं और इतने दल हैं, उनके 20 सीटों का बंटवारा कैसे होगा, कैसे ये पेंच सुलझेगी, कैसे ये इश्यूज़ हल होंगे। उन्होंने कहा कि आप लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अभी जिस तरह से क्लियर क्रिस्टल दिल के साथ यानी बिल्कुल दिल में किसी तरह की कोई गंदगी नहीं है हम लोगों की और बिल्कुल साफ तरीके से हम इस देश को बचाने के लिए आगे आए हैं, लिहाजा सीटों के बंटवारे में कोई पेच नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही हम अगला सवाल पूछते हैं कि झारखंड में बड़े भाई की भूमिका में कौन होगा, यहाँ को लीड कौन करेगा, गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा, इस सवाल के जवाब में रामेश्वर उरांव कहते हैं कि लोकसभा का चुनाव देश का चुनाव है, राष्ट्र का चुनाव है, लिहाजा राष्ट्रीय स्तर पर कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस है, लिहाजा कांग्रेस को भी इस चुनाव में उदारता के साथ क्षेत्रीय दलों को मैक्सिमम सीटें देनी चाहिए, यानी कांग्रेस जो है वो अग्रणी भूमिका में होगी। लेकिन विनोद पांडे जो हैं इस सवाल का दूसरा जवाब देते हैं, वो ये कहते हैं इस बात में कोई शक की गुंजाइश नहीं बचती है कि झारखंड में हम ही जो लीड करेंगे, हम ही अग्रणी भूमिका में होंगे। और आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की जब केंद्रीय महाधिवेशन चल रहा था, उस दौरान खुद विनोद पांडे ने इस बात को जोर देकर कहा था कि हम बड़े भाई की भूमिका में हैं और रहेंगे। तो जाहिर सी बात है ये एक पेंच है जो हल होती हुई नज़र नहीं आती है। सीटों का बंटवारा भले हो, लेकिन किनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा, भले ही देश का चुनाव कहा जाता हो, दिल्ली का चुनाव कहा जाता हो, लेकिन जब आप झारखंड की बात करेंगे तो 14 लोकसभा सीटों में उसमें सीटों का गणित क्या होगा, उसे लीड कौन करेगा, सीटों के बंटवारे को कौन एक्सेप्ट करेगा, कौन रिजेक्ट करेगा, ये तमाम चीज़ें देखने वाली बात होंगी। रामेश्वर उरांव ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हम कहीं न कहीं अग्रणी भूमिका में है और रहेंगे, लेकिन जेएमएम शाहनवाज जी, यानी कहा जा सकता है कि कांग्रेस एक तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान बड़े भाई की भूमिका मांग रही है, लेकिन लगता है कि जेएमएम यहाँ खुद को बड़े भाई की भूमिका में देखना चाहती है कि जो कुछ भी हो उसकी सहमति से हो। तो लगता है कि इस पर जिज कायम है और लोकसभा चुनाव के दौरान भी इसे लेकर रस्साकसी देखने को मिलेगी। आपको याद होगा पिछले दिनों जब इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक थी तो उसमें जेएमएम की तरफ से सुप्रियो भट्टाचार्य, महुआ मांझी और विजय हांसदा, 2 सांसद और एक केंद्रीय महासचिव बैठक में शामिल हुए। उस दौरान जेएमएम की तरफ से ये कहा गया कि सीटों के बंटवारे का जो जिम्मा है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्षेत्रीय स्तर पर उन दलों को दी जानी चाहिए कि जिस राज्य में जिस दल की भूमिका ज़्यादा है, जिस दल की वहाँ पर मौजूदगी ज़्यादा है। अगर झारखंड के संदर्भ में देखें तो वो जेएमएम के पक्ष में जाता है। जेएमएम ये बताने की कोशिश कर रहा है कि झारखंड में कुछ भी डिसीजन हो तो वो जेएमएम की निगरानी में होनी चाहिए, उसको बाईपास करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। ये एक जो पेच है ये हल होती हुई नज़र नहीं आती है। बाकी कहीं ना कहीं ज़ाहिरी तौर पर ये बताने की कोशिश है कि इंडिया गठबंधन के तहत तमाम जो दल हैं
चाहे उनकी जो भी भिन्नताएं हों उसके बावजूद भी एक हैं, लेकिन सीटों की जब भी बात आएगी तो जाहिर सी बात है वो जीत आएगी ही आएगी। और चूंकि हम लोगों ने देखा है 2019 में किस तरह आरजेडी बाहर होते होते किसी तरह से लालू प्रसाद के कहने पर वो पार्टी अंदर होती है और कहीं न कहीं चुनाव जीतती है। तो जाहिर सी बात है इस बार भी सीटों को एक एक सीट को लेकर के इक्वेशन बैठाने में परेशानी होगी, लेकिन जेएमएम, कांग्रेस और दूसरी जो पार्टियां हैं वो कॉन्फिडेंट हैं कि हम इस बार जो है सीटों के बंटवारे को लेकर के कोई टेक्निकल इशू सामने नहीं आने देंगे। चलिए शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि इस पर निर्णय क्या निकलता है, क्या वाकई में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में होगी या फिर जेएमएम यहां पे लीड करना चाहती है, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आज के प्रदर्शन में दोनों एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर विरोध प्रदर्शन दर्ज कराते नजर आए।